जय माँ काली। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बहुत से लोगों के अलग अलग मत होते हैं, यानी कि उनकी धारणाएं अलग अलग होती हैं। और वो विषय ये है कि क्या महिलाओं पर भी बाबा सबल सिंह राणा जी की सवारी आ सकती है या नहीं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी केवल पुरुषों पर ही आती है, और जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी महिलाओं पर भी आ सकती है। और इस विषय को लेकर कई धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गहराई से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगी कि वास्तविकता क्या है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी केवल पुरुषों पर ही आ सकती है या महिलाओं पर नहीं आ सकती। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा सबल सिंह जी एक ग्रामीण देवता है और कई घरों में इनकी पूजा कुल देवता के रूप में होती है। और ज़्यादातर इनकी पूजा गोगा जहारवीर जी या पांचों बावरी या माता मदानन, माता मसानी, माता श्यामकौर, माता पाथरी वाली, इनके साथ भी इनकी पूजा जोड़े में की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये लड़की और लड़कों के बीच में या पुरुष महिलाओं के बीच में जो ये भेदभाव होता है, ये केवल समाज के द्वारा निर्मित किया गया है। यानी जो समाज में व्यक्ति हैं उनके माध्यम से ही ये दायरे सीमित किए गए हैं कि महिलाएं केवल यही कार्य कर सकती है, ये पुरुष केवल यही कार्य कर सकते हैं। यानी समाज के लोगों ने ही पुरुष और महिलाओं के बीच में ये भेदभाव को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो देवी देवता होते हैं या जो भगवान होते हैं उनके लिए इस प्रकार के दायरे कोई भी मायने नहीं रखते। यानी कि देवी देवता के लिए कभी भी लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। जैसे एक माता पिता अपने लड़के और लड़की दोनों को एक समान प्यार देते हैं, उनकी एक समान परवरिश करते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान भी कभी भी महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव नहीं करते। ये भेदभाव करने का कार्य केवल समाज के व्यक्तियों का ही होता है। एक भगवान के समक्ष उनके सभी बच्चे एक समान होते हैं और भगवान को या जो देवी देवता होते हैं उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि जो उनकी पूजा कर रहा है वो पुरुष है या महिला है। और जब भी कोई देवी देवता अपने भक्त पर अपनी कृपा करते हैं तो वो उनके सच्चे हृदय, उनकी भक्ति, उनकी भावना, उनके भाव को देखकर ही उनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, ना कि ये देखकर कि वो लड़की है या लड़का। तो इसलिए ऐसा कहना गलत है कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी केवल पुरुषों पर ही आती है, महिलाओं में नहीं आती, क्योंकि देवी देवता कभी भी इस भेदभाव को नहीं मानते। और अगर यही धारणा देवी देवताओं की भी होती कि उन्होंने केवल पुरुषों पर ही अपनी कृपा करनी है या उन पर ही पुरुषों पर ही सवारी आ सकती है, महिलाओं पर नहीं आ सकती, तो ये भेदभाव देवी देवताओं में भी होता। तो अगर देवी देवता पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव किया करते तो आज कोई भी देवी की पूजा ना होती। इस दुनिया में केवल देवताओं की ही सभी व्यक्ति पूजा करते, देवियों की कोई पूजा ही ना करता। तो इसलिए जो ये महिला और पुरुषों का जो भेदभाव है ये समाज के द्वारा ही निर्मित किया गया है, ना कि देवी देवताओं के द्वारा। उनके लिए सब एक समान है, इसलिए आज देवियों की भी पूजा होती है और देवताओं की भी पूजा होती है। तो जैसे कि आप सबने बाबा सबल सिंह जी के इतिहास के बारे में कहीं से पढ़ा होगा या सुना होगा या अपने बड़े बुजुर्गों से जाना होगा कि उन्होंने अपने धर्म की बहन की रक्षा के लिए सिर्फ 5 भाइयों, उन्होंने कई लाख मुगलों की फौज के साथ युद्ध किया था ताकि अपनी बहन के सम्मान को बचा सके। अब जरा सोचिए कि जब वही बाबा जी अपनी बहन के लिए, उनके सम्मान के लिए कई लाख मुगलों की फौज के साथ लड़ाई कर सकते हैं, तो क्या वो एक महिला पर उनके सच्चे हृदय या उनकी भक्ति या उनकी भावना को देखकर उन पर सवारी नहीं ले सकते? और अगर एक महिला बाबा सबल सिंह जी को अपना भाई मानकर या अपना पिता मानकर उनकी भक्ति करती है, उनकी पूजा करती है, तो क्या उन पर वो अपनी कृपा नहीं करेंगे? और इसी के साथ वो एक देवता हैं। हम ये नहीं तय कर सकते कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। ये हमारे सोचने या हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। जो उनकी इच्छा होती है वो वही करते हैं।
और जिन पर उन्होंने अपनी कृपा करनी होती है वो ये नहीं देखते कि वो महिला है या पुरुष है, क्योंकि इन देवी देवता की माया को आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर उनकी इच्छा होती है तो वो राजा को भी रंक बना देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं। तो इस तरह से अगर बाबा जी की इच्छा होगी तो वो महिला या पुरुष दोनों में से किसी पर भी सवारी ले सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी कृपा और उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, ना कि हमारी सोच पर। और जो हमने इस समाज में महिला और पुरुष के बीच में जो ये भेदभाव बनाया हुआ है या जो हमने ये दायरे निर्धारित किए हुए हैं, ये इन दायरों से बहुत ही ज़्यादा दूर है। और ना ही ये हमारे कहे अनुसार कोई कार्य करते हैं, ना ही ये हमारी सोच के अनुसार चलेंगे। जो इनकी इच्छा होगी ये वही करेंगे। तो इसी तरह से आप में से काफ़ी सारे व्यक्तियों ने ऐसा देखा होगा कि महिलाओं पर भी बाबा सबल सिंह जी की सवारी आती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ऐसा संभव नहीं है, और वो यही कहते हैं कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी महिलाओं पर नहीं आ सकती। और ऐसे में वो उस महिलाओं को या तो झूठा साबित कर देते हैं या उन पर कुछ भूत प्रेत का साया बता देते हैं। और ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि समाज ने ये अपने अंदर धारणा बना ली है कि महिलाओं पर कभी भी बाबा सबल सिंह जी की सवारी नहीं आ सकती। लेकिन जो बाबा जी के नियम हैं या जो अन्य देवी देवताओं के नियम होते हैं, वो हम समाज के नियमों से बिल्कुल अलग, और ना ही कभी भी देवी देवता इस समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। उनकी जो इच्छा होती है वो वही करते हैं, और वो हमेशा अपने भक्त का सच्चा हृदय, सच्ची भक्ति और उनकी भावना को देखकर ही अपनी कृपा करते हैं। लेकिन आज से कुछ समय पहले मेरा भी यही मानना था कि महिलाओं पर बाबा सबल सिंह जी की सवारी नहीं आती, क्योंकि मैंने भी समाज से यही सुना था और उन्हीं की बातों पर यकीन किया था कि ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मैंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया या मैंने कई महिलाओं को देखा या उनके बारे में जाना, तब मुझे जाकर इस बात का यकीन हुआ कि महिलाओं पर भी बाबा सबल सिंह जी की सवारी आ सकती। और जब महिलाओं पर बाबा सबल सिंह जी की सवारी आती है तो उनमें भी वही शक्ति और कृपा होती है जो पुरुषों पर सवारी आने पर होती। तो इसीलिए मेरा मानना तो यही है कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी महिलाओं पर भी आ सकती है, क्योंकि अगर बाबा जी की इच्छा हो तो वो किसी भी भक्त पर अपनी सवारी ले सकते हैं, चाहे वो महिला है या चाहे पुरुष है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं पर सवारी आने की बात सिर्फ एक भ्रम, लेकिन जब हमने स्वयं इस चीज़ का अनुभव किया है या स्वयं इस चीज़ को देखा है या समझा है तो हम इसको झूठ कैसे कह सकते। और अगर कोई महिला वास्तव में बाबा जी से अपने भाई का संबंध बनाती है या अपने पिता का संबंध बनाकर उनकी पूजा करती है, तो बाबा जी भी हर पल उनके साथ हर पल उनकी रक्षा करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उन पर सवारी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और एक भक्त की सच्चे हृदय और उनकी भक्ति भावना पर। तो इसीलिए ऐसा कहना गलत है कि बाबा सबल सिंह जी की सवारी केवल पुरुषों पर ही आती है, क्योंकि केवल पुरुषों का ही उन बाबा जी पर अधिकार नहीं है। जैसे माता पिता पर एक बेटी और बेटे दोनों का अधिकार होता है, तो ठीक उसी तरह बाबा जी पर भी महिला और पुरुष का दोनों का अधिकार है। वो दोनों उनकी उपासना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और बाबा जी भी दोनों महिला और पुरुष पर एक समान ही कृपा करते हैं। इसलिए अगर आपने भी महिलाओं पर बाबा जी की सवारी आते हुए देखा है और ऐसा अनुभव किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।